एवरीवन, मैं हूँ योगिता सिंह और मैं प्रोफेशन से एक एंकर हूँ। और मुझे भी पिछले साल 2020 में 2 अक्टूबर को कोरोना डिटेक्ट हुआ था, जिसने कि मेरा साथ 1.5 महीने तक नहीं छोड़ा। यानी मैं नवंबर एंड में जाकर के मैं नेगेटिव हुई थी, मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। लेकिन जो इतना ये 1.5 महीने का जो लंबा स्ट्रेच था, इसने मुझे असल में हेल्थ वाइज बहुत वीक किया। 6 किलो वजन मैंने गंवा दिया अपना, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि यूजुअली बहुत मेहनत करनी पड़ती है वेट लूज करने में, और मैंने उसे गंवा दिया था। वो एक तरह से मेरे लिए बून था। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो था अपने ब्रेन को, अपने माइंड को डाइवर्ट करना इस बीमारी से, जो कि एक एक्चुअली बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब आप बिल्कुल आइसोलेशन में होते हैं, कोई आपके पास नहीं होता, आप सिर्फ टेलीफोनिकली किसी से कन्वर्स कर सकते हैं, खाना भी आपके दरवाजे के बाहर रखा होता है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं जो कि आपको एंटरटेन कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर किसी को हो जाती हैं। तो ऐसा होना मेरे साथ भी लाजमी था। पर मैंने एक चीज़ किया, इस टाइम को ना मैंने यूटिलाइज किया। मैंने क्या किया, जब मुझे कोरोना हुआ और पहले 7 दिन तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी, बहुत गले में पेन था मेरे। लेकिन 7 दिन के बाद जब मेरे गले का पेन खत्म हुआ तो मैंने कहा, योगिता अब क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो बंद कमरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने इस समय को पता है कैसे यूटिलाइज किया। मैं कृष्णा की सीरीज पढ़ती थी, कृष्ण की जीवन कथा जो है ना, उसे मैं पढ़ना शुरू किया था मैंने उस दौरान। मुझे लगा कि उसमें ऐसी कई बातें थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि जब इंसान के ऊपर सारी स्थितियां उन्हें लगता है कि बहुत विकट हो गई हैं, तो ऐसे में ईश्वर उनके अंदर ही प्रकट होते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे क्या रास्ता दिखा, मुझे लगा कि मैं किस काम में ठीक हूँ, तो मुझे लगा मुझे सिर्फ एंकरिंग करनी आती है। तो मैंने अपने इस एंकरिंग प्रोफेशन को ही इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैंने क्या किया, मंथन नाम से एक सीरीज स्टार्ट की इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पे मैं वो सीरीज अक्टूबर से ही मैं स्टार्ट कर चुकी थी और उससे मैं निरंतर करती आ रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग सेलिब्रिटीज को बुलाती हूँ अपने शो में। वो इंटरनेट के जरिए ही जुड़ते हैं, सामने सामने मिलना तो मुश्किल है, हम उस जरिए जो है इंटरैक्ट करते हैं। इससे क्या हुआ कि वो जो मेरा टाइम है, क्वारंटाइन वाला टाइम है, वो टाइम मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी से उसने मुझे बिल्कुल सेव करके रखा, बचा करके रखा। मुझे बिल्कुल डिप्रेशन नहीं हुआ। मेरे लिए वो टाइम बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। तो मेरा ये बताने के पीछे सिर्फ ये इंटेंशन है कि जब आपको कोई समय ऐसा मिलता है, जब आपको लगता है कि समय बहुत भारी है, बहुत विकट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उस वक्त आपको क्या करना है, तो अगर आप एक बार आंख मूंद करके अपने दिल में झांकेंगे तो ऐसे आपकी बहुत सारी हॉबीज, बहुत सारे पैशंस हैं जिन्हें आपने दबा कर रखा होगा, वो पैशंस आप वापस जिंदा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक मंथन की सीरीज शुरू की है, आपके पास भी ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि हर बीमारी शरीर में लगने से पहले हमारे यहाँ लगती है। जब हमारे दिमाग में कोई बीमारी घर कर लेती है, उसके बाद वो हमारे तन को बहुत कमजोर कर देती है। तो मेरे इस पूरे वक्तव्य को बताने के पीछे सिर्फ मंशा ये है कि सच बात ये है कि कोरोना का टाइम सच में सबके लिए बहुत विकट है। सबसे बड़ा विकट समय तो उसके लिए जो अपने परिवार के किसी सदस्य को खो चुके हैं। पर देखिए, जो चला गया वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आपके हाथ में है, जिनका साथ आपको है, कम से कम उनका ख्याल रखिए। उनके लिए आप हमेशा प्रसन्न रहा कीजिए। और अगर कोरोना होता है तो सही मेडिकेशन के साथ साथ अपने आप को आइसोलेशन में रहते हुए कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए, और यकीनन आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो आपका तन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। That's all that I wanted to share with you all. Thank you.